विश्वास कभी समस्या नहीं कहता है, विश्वास उत्तर को कहता है जो वो देखना चाहता है। ये शब्दों का संसार है। शब्दों के संसार में जब तक शब्द न कहा जाए कुछ नहीं होता है, और जब शब्द कहा जाता है तो सही शब्द कहा जाता है। Open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine, and out of the ashes we rise. There's no one like you, and none like you. God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God is greater. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. प्रभु ने, परमेश्वर ने आपके जीवन और भक्ति से संबंधित हर एक बात को आपको पहले से ही दे दिया है। हर एक चीज, आत्मिक और भौतिक सारी चीजें प्रभु ने दे दी है। ये वचन से है और मैं कह रहा हूं, अब आप सीखें कि कैसे अपने विश्वास से आप उसे ले सकते हैं जो वहां पर आपके लिए है, आपकी राह देख रहा है, आपके लिए रखा है, और उसे अपने जीवन में यहां पर प्रकट करके लेकर आएं। मैं आपको इसके बारे में सिखाता हूं, और इसे करने का तरीका यह है कि जो चीजें नहीं हैं उसे ऐसे बुलाए जैसे मानो वे हैं, क्योंकि वो वहां हैं। आप उन्हें नहीं देख सकते, आप उन्हें बुलाइए, वो आएंगे। हाँ, जब आप घर में आए और आपका कुत्ता दिखाई न दे तो क्या करते हैं? आप पूरे घर में घूमते हुए ये कह सकते हैं कि ओ मेरा कुत्ता घूम गया है, मुझे पता नहीं मेरा कुत्ता कहां पर है। हाँ, डॉगी डॉग तुम कहां पर हो, जानते हैं? आप दिन भर रोते रहें लेकिन आपका कुत्ता वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उसे आवाज दें, लोग हमेशा इसे करते हैं, जो चीजें हैं ही नहीं उन्हें ऐसे बुलाते जैसे वो हैं। लेकिन जब बाइबल की बात आती है तो नहीं करते हैं। यदि कुत्ता नहीं है तो पुकारते हैं, यदि पत्नी नहीं है तो पुकारते हैं, क्योंकि वो जानते हैं वो नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो घर में ही कहीं है। कुत्ता कहीं तो भी गया है, तो वो कहते हैं पूछ पूछ, यहां क्या? यहां कुछ भी नहीं है, लेकिन कहते हैं यहां। क्या वो झूठ कह रहे हैं? नहीं, झूठ नहीं कहते हैं, वो कह रहे हैं मुझे पता है तुम वहां हो, तुम यहां पर आ जाओ। हाँ, इसी तरह से अपने बच्चों को पुकारते हैं। जब बच्चे सामने नहीं दिखते हैं, वो जानते हैं कि वो वहीं पर कहीं तो भी है, उन्हें नहीं देख सकते हैं, बस यही। यानी मैं नहीं देख सकता इस समय अपनी चंगाई को, मैं नहीं देख सकता मेरे प्रयोजन को, मैं नहीं देख सकता अपनी चंगाई को, उन्हें नहीं देख सकता, लेकिन उन्हें पुकारता हूं। मैं जानता हूं वो वहां है, परमेश्वर ने सब कुछ मेरे लिए रखा है। मैं उन्हें बुलाता हूं, जब मैं बुलाता हूं तभी वो आते हैं। देखिए, तो लोग तैयार है कि प्रार्थना करें, भीख मांगे, उपवास करें, लेटने चिल्लाने के लिए तैयार है, सब कुछ के लिए तैयार हैं। तैयार है कि वो अपने सिर के बाल झड़ा दे, हर एक सभा में जाकर अपने सिर पर हाथ रखवाने के द्वारा हाथ रखवाते हैं। मैं बताना चाहता हूं कुछ लोगों के बाल क्यों झड़ गए हैं। वो सब के लिए तैयार हैं, लेकिन जब आप कहें कि जो चीजें नहीं है उन्हें ऐसे बुलाए जैसे कि वो हैं, तो कहते हैं मुझे प्रचार पसंद नहीं है भाई, मुझे इस पर संदेह है, मुझे पता नहीं ये कैसे संभव है, इसे कहां पर पाएंगे, मुझे लगता है ये कहीं पर सीख कर आए और हमें सिखाना चाहते हैं। बस मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे अब्राहम ने इसे पाया और परमेश्वर इसी तरह से काम करता है। आमीन। प्रभु ऐसे ही तो है। कुछ लोग कहते हैं खैर, आपको क्या लगता है कौन है? परमेश्वर ने सब कुछ किया, जो चीजें नहीं है उन्हें परमेश्वर ने बुलाया है, तुम इसे कैसे करोगे? खैर, बाइबल कहती है कि आप और मैं परमेश्वर के स्वरूप समानता में बनाए गए हैं। और आपको क्या लगता है हम में परमेश्वर की स्वरूप समानता किस बारे में है? आपको लगता है हमारी नाक प्रभु जैसे दिखती है? आपकी ऊंचाई परमेश्वर के जैसी, आपका रंग प्रभु के जैसे है, या वजन या प्रभु के जैसे क्या है? प्रभु की स्वरूप समानता क्या है? मैं आपको बताऊं, प्रभु विश्वास का प्रभु है और आप विश्वास के व्यक्ति हैं।
आप विश्वास से काम करने के लिए बने हैं। बाइबल स्पष्ट कहती है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। प्रभु विश्वास से जीता है और आप विश्वास से रहते हैं। परमेश्वर विश्वास में काम करता है, आप विश्वास में काम करते हैं। जैसे मछली पानी में रहती है, आप विश्वास से जीते हैं। आप ऐसे ही बने हैं। परमेश्वर ने हमें बनाया है आपको एक विश्वास के व्यक्ति के रूप में, और वो चाहता है आप ऐसे ही काम करें, आप इसी में काम करें। वो अपेक्षा करता है आप ऐसे काम करें, वो चाहता है आप पुकारें। अब्राहम ने यही पाया कि जो चीजें नहीं है उनसे परमेश्वर ऐसे बुलाता है मानो वे हैं। तो उसने कहा जो चीजें नहीं है मैं उन्हें ऐसे बुलाऊंगा जैसे वो हैं, क्योंकि मुझे परमेश्वर जैसे होना है। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अपने जैसे बनाया। यदि आप सृष्टि को देखिए, मैं आपको ये बता सकता हूं, आप बाइबल में केवल 2 वचन पढ़ सकते हैं, वचन 1 और 2, उत्पत्ति अध्याय 1 में से। और मैं आपको पूरे आत्मिक जीवन के बारे में प्रचार कर सकता हूं इन बस 2 वचनों से। अभी मैं आपको बता सकता हूं, बाकी की सारी बाइबल मानो एक्स्ट्रा बोनस है। बोनस वचन 1 और 2 में पूरी कहानी है, सब कुछ इसी के अंदर है। पूरा आत्मिक जीवन यहां पर सारांश में रखा गया है। कैसे आप परमेश्वर की सृष्टि को देखिए तो आप समझेंगे कि कैसे हमें काम करना है, क्योंकि हम प्रभु जैसे हैं। परमेश्वर ने कैसे सृष्टि की? अब परमेश्वर सारी चीजों की सृष्टि तो कर सकता था कुछ अलग तरीके से। कल्पना कीजिए यदि वो मूढ़ी जैसे संसार बनाता, मूढ़ का संसार जो मूढ़ पर आधारित है, जैसे कहा तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ में हो। यदि वो संसार बनाता, कहता कि तुम्हारे मूढ़ के अनुसार तुम्हारे साथ हो, तो आज कितनी गड़बड़ी हो जाती। मुझे याद है एक बहन ने कहा मुझे अपने पति से बात करनी है भाई, जब सही मूड में होगे तभी मैं कहूंगी। जब भी मैं उनसे बातें करती हूं तो सावधान रहती हूं, अगर वो गलत मूड में है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, मानो छत उड़ जाएगी, सारा घर जल जाएगा, पता नहीं क्या होगा। इसलिए जरूरी है कि मैं उन्हें बिल्कुल सही मूड में पकड़ लूं, क्योंकि जैसे मूड चलता है वो चलते हैं, जैसे मूड चलता है वैसे पूरा घर चलता है। मैंने कहा इसका मतलब क्या? उसने कहा मुझे पता नहीं क्या उनका ये दिन है कि भौंके या फिर काट ले। मुझे देखना पड़ता है कि आज वो बस चिल्लाएंगे या फिर काट खाएंगे। हाँ, वो ऐसे ही हैं। पूरा परिवार, देखिए ऐसे परिवार के लिए बड़ा दुख होता है, क्योंकि देखिए वो किसी बात की गारंटी नहीं दे सकते हैं। वो उनकी ओर से सही न्याय की गारंटी नहीं दे सकते, उनकी ओर से धार्मिकता की गारंटी नहीं दे सकते, वो उनकी ओर से कोई सही तरह के निर्णय की गारंटी नहीं दे सकते। वो तो किसी तरह की गारंटी नहीं दे सकते हैं कि वो इसी नियम के अनुसार काम करेंगे। जैसे मूड चलता है वैसे करते हैं, जो महसूस किया वही करते। वो ऐसे ही हैं। और कुछ परिवार ऐसे ही हैं, देखिए, और वो ऐसे ही काम करते हैं, ऐसे ही। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने ऐसे नहीं बनाया। जैसा मेरा मूड होगा वैसे ये सब कुछ होगा। जानते हैं सब कुछ खत्म हो जाता। आशा करते हैं कि वो अच्छे मूड में हो और आपको वहां पर कुछ अच्छी चीजें मिल जाएं। अगर वो बुरे मूड में है तो आज का दिन आपके लिए बुरा होगा, बस यही। परमेश्वर ने संसार को ऐसे नहीं बनाया है, उसने जानबूझकर इस संसार को बनाया कि ये शब्दों का संसार हो। कैसे? जब आप शादी करने के लिए जाते हैं तो ऐसा नहीं कि शादी जैसे महसूस करते हैं, ऐसा नहीं कि आज जाके शादी कर ली और आपने कहा मुझे ऐसा महसूस नहीं होता है कि ये मेरी पत्नी है, मुझे इसके बारे में अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, इसलिए मैं सोचता हूं इसे मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप शादी के लिए जाते हैं तो वहां पर मुख्य बात क्या होती है? वहां वादा करते हैं, ठीक है? आप कहते हैं मैं ये तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में, अपनी विवाहिता पत्नी के रूप में लेता हूं। मैं इस दिन से आगे तुम्हारे साथ में रहूंगा, बीमारी और तंदुरुस्ती में, और वो सारी बातें आप जानते हैं, सब कुछ कहते हैं। और आप बहुत से वादे करते हैं, और वो भी बिल्कुल ऐसे ही करती है। ये सब शब्दों पर आधारित है। वो आपका ऐसे नहीं छोड़ते, वो दस्तखत करने लगाते हैं और फिर 3 गवाह दस्तखत करते हैं। आपको क्या लगता है ये क्या है? ये शब्दों का संसार है। और जब नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो कहते हैं 9 से 5 बजे तक, हफ्ते में 6 दिन आपको इतनी तनख्वाह मिलेगी, और ये इसके लाभ है, ये सारी शर्तें हैं, ये सारी बातें लिखी हैं, और वो सब कुछ पेपर पर लिखते हैं और फिर आपको वो ऑर्डर देते हैं आपके हाथों में। ये शब्दों का संसार है। कितने लोग खुश हैं कि ये शब्दों का संसार है? ये नहीं कि बॉस आपकी ओर देखकर कहते हैं हाँ तुम आओ, शायद तुम्हें नौकरी दूं, या फिर अगर पसंद नहीं आए तो दूसरे दिन निकाल दूंगा। कोई ऐसे व्यक्ति के लिए काम नहीं करना चाहेगा, ठीक है? क्योंकि आप कुछ गारंटी चाहते हैं, आप वहां पर कुछ बुनियाद चाहते हैं, कुछ नियम, कुछ कानून। देश काम करते हैं संविधान, कानून और शब्दों से, ठीक है? यानी पूरा संसार
पूरा संसार तो शब्दों के संसार के अनुसार ही काम करता है। प्रभु ने ऐसे बनाया है, तो प्रभु चुनता है जानबूझकर कि इसे शब्दों का संसार बनाएं, जहां सब कुछ शब्दों के द्वारा ही बनाया जाता है। अब इसमें हमारे लिए कौन सा लाभ है? इसमें लाभ क्या है? लाभ तो बस यही है कि परमेश्वर ने संसार को इसी तरह से बनाया है इसलिए कि हम में योग्यता हो कि कुछ चीजों को बदल दे। अपने शब्दों से, अपने विश्वास और अंगीकार का उपयोग करते हुए हम उन सारी चीजों को बदल सकते हैं जो हमें पसंद नहीं है। हेलो, इसके लिए मैं प्रभु को हजारों बार धन्यवाद देता हूं। उसने कहा मैंने संसार को शब्दों के संसार के जैसे बनाया, शब्दों का संसार बनाया। तुम देखो मैंने सब कुछ कैसे बदला। आदि में क्या था? वचन एक। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। फिर वचन 2 कहता है और पृथ्वी तो बेडोल और सुनसान थी। वहां पर क्रम की कमी थी और उसमें खालीपन था। क्रम की कमी और खालीपन था। और फिर पूरी पृथ्वी के ऊपर अंधकार छाया था। क्रम नहीं था, खालीपन था और अंधकार था। प्रभु को यह पसंद नहीं आया। कुछ हुआ था, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई थी। किसी ने गड़बड़ी की थी। जो परमेश्वर ने बनाया था किसी ने उसमें गड़बड़ी की थी। परमेश्वर ने कहा मैं ऐसे बदल दूंगा। ये ऐसा नहीं कि मैं इसे नहीं बदल सकता, ये शब्दों का संसार, इसलिए मैं खुश हूं कि मैं इसे बदल सकता हूं। परमेश्वर ने खालीपन और अंधकार को देखा, जो क्रम नहीं था उसे देखा और गड़बड़ी को देखा, खालीपन को देखा, अंधकार को देखा और कहा मैं इसे बदल दूंगा। आज मैं आपसे कहूं, यदि आप में आज अगर खालीपन है, जीवन में गड़बड़ी है, यदि आप में किसी तरह से कोई अंधकार है, यदि किसी तरह की कोई गड़बड़ी है, यदि आपका जीवन गड़बड़ी में है, क्रम में नहीं है, अगर जीवन गड़बड़ी में है तो मैं आपको बताऊं, बैठकर इसे ऐसी लेने की जरूरत नहीं है। आपको वहां पर असहाय बिना आशा में नहीं बैठना है। आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। यदि पसंद नहीं तो इसे बदल सकते हैं। परमेश्वर ने ऐसे ही बनाया है, आप बदल सकते हैं। गड़बड़ी को सही क्रम में और शांति में और संपन्नता में। आप खालीपन को बदल सकते हैं परिपूर्णता में और आशीष में। आप अंधकार को लेकर ज्योति में बदल सकते हैं। परमेश्वर ने इसे ऐसे बनाया और इसने प्रकट करके दिखाया। उसने देखा गड़बड़ी को, उसने देखा खालीपन को, उसने अंधकार को देखा और कहा ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं कैसे इसे मैनेज करता हूं। उसने मनुष्य से कहा, मनुष्य को आशीष दी और कहा फलवंत हो जाओ, बहुगुणित हो जाओ, पृथ्वी को भर दो, वश में कर लो और इस पर अधिकार करो। ठीक है, अधिकार करो। कैसे अधिकार करे? परमेश्वर ने कैसे अधिकार रखा? जब उसने अंधकार को देखा तो उसके ऊपर उसने कैसे अधिकार किया? कैसे गड़बड़ी पर उसने अधिकार किया? कैसे क्रम में न होने पर उसने अधिकार कर लिया? क्या क्रम में नहीं रहने ने उस पर अधिकार कर लिया है? क्या गड़बड़ी ने उस पर अधिकार किया? क्या खालीपन ने उस पर अधिकार किया? जहां पर वो बैठा रहा, कहा मेरे पास कुछ नहीं, मैं बस खाली हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आशाहीन हूं। नहीं, इन बातों ने उस पर अधिकार नहीं किया। वो तो वहां थे, लेकिन तुरंत ही उसने उसके ऊपर अधिकार किया और कहता अब तुम अधिकार करो, मैंने तुम्हें अधिकार करने के लिए आशीष दी है। उसने कैसे अधिकार किया? उसने वचन 2 में इसे प्रकट करके दिखाया। आपको इससे परे जाने की जरूरत नहीं है, आप इन्हीं से सब कुछ सीखते हैं। उसने सब पर अधिकार किया। उसने कहा कि ज्योति हो जाए। यानी संसार तो शब्दों का संसार है। इसी तरह से परमेश्वर ने नियुक्त किया ताकि हम जब चाहे बदल सके, यदि पसंद न करे तो। दूसरी बात, इस शब्द के संसार में जब तक कि परमेश्वर ने कहा कुछ भी नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ। यही बात है। गड़बड़ी, खालीपन और अंधकार वहां पर था और परमेश्वर का आत्मा भी वहां पर पानी के ऊपर में मंडरा रहा था। बहुत से लोगों के जीवन जैसे है, गड़बड़ी, अंधकार और खालीपन, और वो लोग विश्वासी हैं। परमेश्वर का आत्मा भी चल रहा है, ठीक है लेकिन कोई बदलाव नहीं आया, कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। बदलाव तब होते हैं जब केवल वचन कहे जाते हैं। यहां तक कि परमेश्वर का आत्मा चल रहा था लेकिन बदलाव नहीं आया। बदलाव तो केवल तब आया जब परमेश्वर का वचन कहा गया। यानी संसार तो शब्दों का संसार है और संसार में बदलाव तो तब आया जब वहां पर वचन कहा गया, और जब तक वचन न कहा गया कुछ भी बदलाव नहीं आया। यानी 2 बातें हैं। तीसरी बात, उसने किस तरह का वचन कहा। यदि वहां विश्वासी होते तो ये कहते
खैर, सब कुछ खाली है, सब कुछ अंधकार है। मुझे पता नहीं क्या करूं। सब क्रम में नहीं है, सारी गड़बड़ी में पड़ा है। हाँ, मुझे पता नहीं कि अब मैं क्या करूं। आप प्रार्थना करो, मैं प्रार्थना करता हूं, सब प्रार्थना करेंगे। अब पता नहीं क्या करें। मसीह विश्वासी शायद यही कहेंगे, और शायद अभी तक अंधकार में ही बैठे रहते, और अभी भी खालीपन के बीच में ही बैठे रहते, अभी भी गड़बड़ी में ही बैठे रहते। प्रभु का धन्यवाद कि ये परमेश्वर है, और परमेश्वर ही आदि में था। उसने देखा उस खालीपन और गड़बड़ी को और उस अंधकार को, और फिर उसने कहा जो वहां पर कहना था, बस वही कहा। और उसने अंधकार के बारे में कुछ नहीं कहा। उसने कहा ज्योति हो। वो जो चाहता था केवल वही उसने कहा। उसने कभी समस्या को नहीं कहा। हेलो, विश्वास का प्रभु दिखाता है कैसे विश्वास काम करता है। विश्वास का प्रभु दिखाता है कि विश्वास कैसा है। विश्वास कभी समस्या नहीं कहता है, विश्वास उत्तर को कहता है जो वो देखना चाहता है। ये शब्दों का संसार है। शब्दों के संसार में जब तक शब्द न कहा जाए कुछ नहीं होता है, और जब शब्द कहा जाता है तो सही शब्द कहा जाता है। उसने इसे कैसे कहा, चलिए मैं आपको ये बताऊं। देखिए, उसने इस तरह से ये कहा जैसे इब्रानियों 11:3 ये कहता है, विश्वास से हम समझते हैं कि ये संसार परमेश्वर के वचनों से बनाया गया। इसलिए जो चीजें दिखती हैं वो तो दृश्य चीजों के द्वारा नहीं बनाई गई। इब्रानियों 11:3 बिल्कुल इसी तरह से कहता है। अब इसे देखते हैं, प्रभु ने संसार कैसे बनाया। ये शब्दों के द्वारा बनाया गया, विश्वास से। परमेश्वर ने कैसे बनाया, उसने विश्वास लिया। ये ऐसे जिससे देखा नहीं जा सकता, क्योंकि जो संसार हम देखते हैं वो दृश्य चीजों से नहीं बना है। तो उसने विश्वास को लिया। विश्वास ऐसा है जिससे आप नहीं देख सकते। ये आत्मिक सामर्थ्य है जिससे आप नहीं देख सकते हैं। जब ये परिणाम लाता है तो उसे देख सकते हैं। जब ये कहा गया तो देख सकते हैं कि विश्वास है, लेकिन आप विश्वास को नहीं देख सकते हैं। विश्वास आत्मिक सामर्थ्य है। उसने उस विश्वास को लिया, आत्मिक सामर्थ्य को, और उसने उसे रखा अपने वचनों में। उसने वचन को भर दिया इस सामर्थ्य से जिसे विश्वास कहते हैं, और फिर उस वचन को भेजा जो विश्वास से भरा था कि वो लेकर आए जिसके लिए भेजा गया। उसने इस वचन को भेजा उस बहुत ही बड़ी गड़बड़ी के बीच में, खालीपन और अंधकार में। हेलो, जरा कल्पना कीजिए, उसके पास और कुछ नहीं था। उसने संसार को बनाया उससे जिससे हम नहीं देख सकते हैं। उसे विश्वास कहते हैं। उसने अपने वचन में विश्वास रखा। संसार में कुछ नहीं था, खाली था। उसे सब कुछ लाना था, तो उसने सब कुछ कैसे लाया। उसने ज्योति कैसे लाई। उसने वचन में विश्वास रखा और उसने निशाना लगाया, और उस वचन को पूरे अंधकार में उसने भेजा कि ज्योति लेकर आए। उसने उसे भेजा पूरे बड़े खाली क्षेत्र में कि इससे भर दे अच्छी चीजों से, और क्रम लेकर आए। और मैं आपको बताऊं, इसने क्रम लाया, और इसके कारण पूरा खालीपन चला गया और सब कुछ भर गया। पृथ्वी और इसकी भरपूरी, बाइबल इस तरह से कहती है, पृथ्वी अच्छी चीजों से भर गई और इसमें ज्योति आ गई। ये तो स्पष्ट प्रकटीकरण है कि विश्वास कैसे काम करता। लेकिन लोग कहते ये प्रभु है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहीं पर तो मैं आकर ये कहता हूं, नहीं, यही परमेश्वर जिसने इन पहले 2 वचनों में किया है। अगर आप पढ़े तो उसने कहा और बाकी सारी चीजों को बनाया, और वो वचन भेजते रहा, इस शब्द के मिसाइल को भेजते रहा उस जगह पर, सूरज, चांद और तारे बनाने के लिए, सब कुछ बनाने के लिए वो भेजते रहा। जहां वो देखता है कि कुछ बनाना है, वचन भेजता है जो विश्वास से भराए के इससे बनाए। जो वचन कहता है, ये सामर्थ कि वो सारी चीजें बनाए जो वचन कहता है, जो वचन में है, इसे विश्वास कहते हैं। वो इसे भेजता है, और इस तरह से वो सब कुछ बनाता है। और सब कुछ बनाने के बाद में कहता है, आओ मनुष्य को हम अपने समान ही बनाएं, कि बिल्कुल ऐसे ही करे। यही तो इसका अर्थ है, आओ हम मनुष्य को बनाए कि वो बस ऐसे ही करे। फिर उसे आशीष देकर कहा कि अब अधिकार करो, हर एक चीज पर अधिकार करो। तो मैं आपसे कहता हूं, अपनी गड़बड़ी पर अधिकार कीजिए, अपनी घटी पर अधिकार कीजिए, अपने खालीपन पर अधिकार कीजिए, अपनी कमी पर अधिकार कीजिए, अपनी गरीबी पर अधिकार कीजिए, अपनी परेशानियों के ऊपर अधिकार कीजिए, शैतान पर अधिकार कीजिए, इस संसार की हर एक सामर्थ पर अधिकार कीजिए।
हर एक परिस्थिति पर अधिकार कीजिए। हर एक बात जो मार्ग में खड़ी रहती है उस पर अधिकार करे। यही तो यीशु सिखा रहा था, क्योंकि यीशु शरीर में परमेश्वर था। वो वही बात सिखा रहा था जो उत्पत्ति 1 में शुरू हुई थी। जब वो यहाँ पर आया, वो बस वही बात सिखा रहा था। उसने कहा, जो कोई भी इस पहाड़ से कहेगा, उसने कहा पहाड़ पर अधिकार करो। पहाड़ तुम पर अधिकार न करने पाए, पहाड़ आप पर हंसने न पाए, ये न कहने पाए कि तुम्हें घूम कर जाना होगा। मैं यहां से हटने वाला नहीं, मैं यहां पर डटे रहूंगा और तुम यहां से नहीं जा सकते। नहीं, पहाड़ के बारे में रोते न रहे, अपने पहाड़ से कहे। उसने कहा पहाड़ पर अधिकार करे। वो कहता है पूरी तरह से उस पहाड़ पर अधिकार करो, और वो पहाड़ तो जरूर ही उठाया जाएगा और समुद्र में फेंका जाएगा अगर तुम इसे कहते हो तो। कहां विश्वास अधिकार करता है, शब्दों से अधिकार करता है। अधिकार करने वाले शब्द, देखिए, इस संसार में विश्वास से भरे हुए शब्दों से बढ़कर और कुछ सामर्थी बात नहीं है। यानी इसी तरह से अब्राहम ने अधिकार किया। अब्राहम ने कहा ठीक है, मैं ये ट्रिक सीख चुका हूं। मैंने जाना कि प्रभु ने कैसे किया। प्रभु जो चीजें नहीं है उसे ऐसे बुलाता है मानो वे हैं, क्योंकि उसने मुझे जातियों का पिता कहा है। फिर मैं सोचता हूं उसने जैसे बनाया, उसने कैसे बनाया। उसने सारी गड़बड़ी में रचना की, कुछ क्रम में नहीं था, खालीपन था, उसमें से उसने सुंदरता लाई। जो भी आज हम देखते हैं वो विश्वास से बनाया गया है। बस कहते हुए, आकार देते हुए परमेश्वर ने इसे किया। उसने कहा हाँ, परमेश्वर ऐसे ही करता है। वो जो चीजें हैं इन्हें उन्हें ऐसे बुलाता है जैसे कि मानो वे हैं, तो मैं भी इसे ऐसे ही करूंगा। तो अब्राहम ने अपनी पत्नी को देखा, उस बूढ़ी को, और कहा चलो अधिकार करते हैं। और उन्होंने अधिकार करने का निर्णय लिया। और देखिए इब्रानियों अध्याय 11 क्या कहता है। इब्रानियों 11:11, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, और बूढ़ी होने पर भी उसने बच्चे को जन्म दिया। देखिए, जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो सावधानी से पढ़िए। कई बार हम इसे बस ऐसे पढ़ लेते हैं, कहते हैं हाँ खैर मैं इसे जानता हूं। जानते हैं? नहीं नहीं, विश्वास से। सब लोग कहे विश्वास से। यह बताता है कि विश्वास के द्वारा क्या हुआ, विश्वास के कारण ही। यह नहीं कह रहा है कि अकस्मात क्या हुआ था। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं खैर भाई, आपने कहा कि अब्राहम 100 साल की उम्र का था और उसकी पत्नी 90 साल की थी और उन्हें बच्चा हुआ। ये सारी बातें होती है। देखिए, पिछले महीने मैंने कभी तो भी पढ़ा था कि इंग्लैंड में किसी 78 साल की बूढ़ी ने बच्चे को जन्म दिया। लाखों में एक, करोड़ों में एक, या 10 करोड़ में किसी एक के साथ में ये होता है। कहीं तो भी दुनिया के कोने में इस तरह के चमत्कार होते हैं। कुछ अजीब सी घटनाएं होती हैं। हाँ, मैं सहमत हूं कि ऐसी अजीब घटनाएं होती हैं। ये होती हैं। शायद 100 साल का पुरुष और 90 साल की जो बूढ़ी है उसे संतान हो सकती है अकस्मात ही, संजोग से। मैं असहमत नहीं। शायद यह अजीब केस होगा, शायद यह वहां देखने को मिले, लेकिन यह कहता है विश्वास से। कि आपको यह बताए कि यह ऐसे ही नहीं हुआ, यह जानबूझकर हुआ, क्योंकि कुछ लोगों ने यहां पर विश्वास को काम पे लगाया कि वो इसे कर दिखाएं। यह कोई संजोग नहीं है। यह इसलिए हुआ क्योंकि कुछ लोगों ने अपने विश्वास का उपयोग करना चुना। सब लोग कहे विश्वास से। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई। विश्वास से। विश्वास से उसने गर्भ धारण किया और बूढ़ी होने पर भी संतान को जन्म दिया, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। अब वो कैसे गर्भवती हुई? उसने प्रतिज्ञा को लिया और प्रतिज्ञा की ओर ध्यान दिया, और जिसने प्रतिज्ञा की थी उसे सच्चा माना। उसने इस बात की ओर गौर किया कि उसने जो वादा किया उसे पूरा करेगा। उसकी ओर ध्यान देने से, अपने सामने रखने से, बार बार कहने से, ये कहने से कि मैं बहुत सी जातियों की माता हूं, मेरे पति बहुत सी जातियों के पिता हैं, ऐसा करने से उन्होंने गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई। विश्वास से ही उन्होंने ये कर दिखाया। यही कहता है, ऐसा करने से उन्होंने ऐसा किया। विश्वास से आप ये सब कुछ कर सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं जीवन में सब कुछ ऐसे ही हो जाता है, कुछ बातें अकस्मात हो जाती हैं। जानते हैं, कुछ लोग बहुत ही लकी होते हैं, जानते हैं, इस तरह के सारे काम में। लेकिन क्या आप ऐसे बैठे रहेंगे और राह देखेंगे कि आपकी तकदीर बाहर आए? मैं राह देखते नहीं बैठूंगा कि मेरी तकदीर बाहर आए। मैं इसे करवा कर रहूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर की प्रतिज्ञा को लूंगा और उस पर विश्वास करूंगा। और जहां पर परमेश्वर चाहता है कि मैं पहुंचूं, वहां पर पहुंचने के लिए हर एक रुकावट पर जयवंत हो जाऊंगा। Soon he's coming back to welcome me, far beyond the starry sky. I shall wing my flight to worlds unknown. I shall reign with him
came into my heart. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Floods of joy, like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart, everybody. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Floods of joy o'er my soul, like the sea. billows roll. Since Jesus came into my heart. Isn't he wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Eyes have seen, ears have heard, it's recorded in God's word. Isn't Jesus my Lord wonderful? Isn't he wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Eyes have seen, ears have heard, it's recorded in God's word. Isn't Jesus my Lord wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful?